अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। और जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आ रही है। और अगर आप रमज़ान के महीने में कहीं पर भी खाते पीते हैं तो एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। क्या जुर्माना उस पर लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पूरी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो फिलीपीन की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। फिलीपीन ने कहा है, गवर्नमेंट ने फिलीपीन की, कि जो कुवैत के अंदर कफिल सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे जो है लोग जो है वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, उनकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो फिलीपीन ने मांग की है कि कफिल सिस्टम को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि जो लोगों को परेशानी आती है वो परेशानी ना हो और सही तरीके से लोग कामकाज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या ये सही रहेगा? कफिल सिस्टम ख़त्म हो जाए तो क्या लोगों को परेशानी फिर नहीं आएगी? और क्या कुवैत को ये ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इंशाल्लाह बताइएगा। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगा। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है। ये है 65 साल के लोगों के हवाले से। अगर आपकी एज 65 साल है, चाहे प्रवासी हैं चाहे कुवैती हैं, कोई भी हैं आप, अगर आपकी एज 65 साल है तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है वैक्सीन के लिए। आप डायरेक्टली जहाँ जहाँ पर वैक्सीन सेंटर हैं, जहाँ पर लग रही है वैक्सीन, वहाँ पे जाएं और अपने वैक्सीन लगवाएं। कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। तो ये एक अच्छी अपडेट है 65 साल से ऊपर वालों के लिए, या फिर जिनकी एज 65 साल है। उससे कम वालों के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और उनके बाद में जब उनका नंबर आएगा तो उनको वैक्सीन दी जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर आपकी एज 65 साल है, 65 साल से ऊपर हैं, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट जाके कहीं पर भी वैक्सीन ले सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। और ये जो है 2008 में एक कानून बनाया गया था। जो यूज़ कपड़े हैं जो लोग बेचते हैं ठेलों पर लगा के, कहीं कहीं अलग अलग तरीके से बेचते हैं, तो इसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। 2008 से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लोगों को मना किया जा रहा था कि ये काम ना करें। अभी जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अगर आप किसी भी तरीके से यूज़ कपड़े बेचते हैं या फिर कहीं पर भीख मांगते हैं या फिर कहीं पर डोनेशन इकट्ठा करते हैं कहीं पर भी आ जाकर, तो ये सारा जो काम है कुवैत के अंदर इलीगल है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का काम करते हुए आप पकड़े गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको हो सकता है जेल हो जाए, या फिर आप अगर अजनबी हैं तो आपको तुरंत डिपोर्ट किया जाए। तो डिपेंड करता है आपका जुर्म कैसे रहेगा, किस तरीके से आप ये सामने वहाँ पे जाके कामकाज कर रहे हैं या किस तरीके से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। आपके ऊपर है कि क्या चीज़ है आप पर, क्या चीज़ नहीं है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल कर आ रही है, ये आ रही है सिगरेट पीने के हवाले से। अगर आप रमज़ान के महीने में, चाहे अजनबी हो कुवैती हो कोई भी हो, अगर आप कहीं पर भी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खाते पीते हुए कहीं पर भी पाए गए तो आप पर जो है 100 जुर्माना या फिर 1 महीने के लिए जेल आपको कर दिया जा सकता है, या फिर दोनों एक साथ आप पर लागू कर दिए जाएंगे। तो जमैया के अंदर एक ही बंदे को इस तरीके से पकड़ा गया जो कि कुवैती नागरिक था, सिगरेट पी रहा था। पकड़ने के बाद में उसको जो है जुर्माना डाला जाएगा, फिर 1 महीने की जेल, या फिर दोनों एक साथ कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा मैंने आप लोगों को शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और इन चीज़ों से बच सकें जो चीज़ें मैंने आप तक पहुँचाई हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट में कोविड-19 के हवाले से जो आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, ताकि आप लोगों को इसी चीज़ से अंदाज़ा हो जाए अभी क्या स्थिति है कुवैत के अंदर, क्या नहीं है। तो बात करते हैं नए टेस्ट की। 9,563 नए टेस्ट हुए। टोटल टेस्ट 22,46,134 हुए। 1439 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस 2,61,360। 14 लोगों की मौत हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या है। 14 लोगों की मौत हो गई और 1482 की टोटल मौत, 1354 की रिकवरी। तो टोटल रिकवरी हुई है 2,44,410 की। 15,415 नए अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 233। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कुवैत के अंदर कफिल सिस्टम खत्म होना चाहिए या नहीं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें।